हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे अपने जीवन में एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। सो आज हम करने वाले हैं पिक अ पाइल रीडिंग। यहाँ पे आपके सामने मैं यहाँ पे पाइल्स दिखा रही हूँ, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। आज की जो रीडिंग है ना, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। मतलब कि आप इसको जब भी देखेंगे ना, तभी से ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये रीडिंग आपको उस वक्त मिलेगी जब आपको अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा इस रीडिंग की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं, और वो चेंजेस क्या हैं हम आज पाइल्स एंड कार्ड के थ्रू देखेंगे। आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है ना, वही चूज़ कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर का टाइम लीजिए एंड अपनी इंट्यूशन से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, ड्रॉन कर रही है, वही आपकी पाइल है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। ओके, सो आई थिंक आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया है। बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। अगर आपने पाइल नंबर 1 चूज किया है तो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आराम से बैठ जाइए और पहले देखते हैं कि इस वक्त आपकी करंट एनर्जीज क्या कह रही हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से बड़े लाइफ चेंजिंग इवेंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले जो एनर्जी मुझे मिल रही है ना, उसके हिसाब से आप एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंसान हैं। बाहर से ना आप बहुत ज़्यादा यूथफुल और एनर्जेटिक दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना काफ़ी प्रेशर आप फील कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से ना लोगों से बात करना भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। शायद आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं, या फिर आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि आपके दिमाग को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। अगर आपसे ये बात रेजोनेट की है तो मुझे कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ना किसी जॉब पोजीशन के लिए compete भी यहाँ पे मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ अपने क्लाइंट्स या बिजनेस को लेके ना कंपटीशन फेस कर रहे हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स या फिजिकल ट्रेनिंग में भी हो सकते हैं, इसलिए मसल्स में पेन, बॉडी में दर्द, लाइक बॉडी एक या किसी छोटी इंजरी का इंडिकेशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो यूनिवर्स दिखाते हैं कि आप इस वक्त ना एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। आप अपनी लाइफ को लेके ना सवाल पूछ रहे हैं, मैं जो कर रहा हूँ क्या वही मेरा पर्पस है? क्या मुझे इसी रास्ते पे चलना चाहिए? क्या मेरी सोल किसी और डायरेक्शन में जाना चाहती है? ये क्वेश्चंस ना बार बार आपके दिमाग में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है कि आप ना स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ ग्रोथ या हीलिंग से रिलेटेड कोई काम शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना कोई पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल या टीचिंग, हीलिंग या कोई ऐसा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि काफ़ी लोग ना सीक्रेटली किसी नए सब्जेक्ट की पढ़ाई भी यहाँ पे मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो फील्ड आप फ्यूचर में चूज करना चाहते हैं ना, वो आपकी पुरानी एजुकेशन से बिल्कुल अलग हो सकती है। इस वक्त आप अपने इमोशंस को ना बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। सच कहूँ तो कार्ड्स दिखाते हैं कि कई बार ना आपका मन करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, या किसी को ना सीधा बोल दो कि बस अब और नहीं। लेकिन आप खुद को ना रोक रहे हैं। बाहर से शांत दिख रहे हो आप, लेकिन अंदर ना फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है, जैसे कि ना इतनी ज्यादा आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जैसे एक इंसान होता है ना कि बस सब कुछ अपने अंदर दबा कर बैठा है, सब कुछ टॉलरेट कर रहे हो आप इस वक्त। आप बहुत ज्यादा ना ओवर थिंक भी करते हैं, हर सिचुएशन को बार बार एनालाइज करते रहते हैं। कुछ लोग ना यहाँ पे फिजिकल एग्जॉशन से भी रिकवर कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। किसी को यहाँ पे कोई वायरल कोल्ड या फ्लू भी हुआ हो सकता है। कुछ लोग इमोशनल बर्नआउट से भी गुजर रहे हैं, और कुछ लोग किसी इंजरी या हेल्थ इशू के बाद रिकवरी फेज में हैं। लेकिन स्पिरिट्स गाइड्स ना एक रीअश्योरेंस दे रहे हैं, अगले 3 हफ्तों से लेकर 3 महीनों के अंदर जो भी रिकवरी चल रही है उसमें क्लियर इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। हेल्थ हो, एनर्जी हो या इमोशनल हीलिंग, चीजें धीरे धीरे बेटर होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप ये रीडिंग उस वक्त देख रहे हैं जब आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड मेरे सामने आया है ना, इसमें ना ये एनर्जी आ रही है कि आपकी लाइफ एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन एक कंडीशन है
क्या आप इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि कार्ड्स सिखाते हैं कि कई बार ना आप चेंज से डरते नहीं हैं, लेकिन उसके लिए ना एनर्जी ही फील नहीं करते हैं। आप सोचते हैं कि अभी नहीं, बाद में देखते हैं, या मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर से सब कुछ नया शुरू करूं। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है। अगला कार्ड है हाई प्रिस्टेस। इस कार्ड को देखते ही ना एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है जैसे आपको ना यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है कोई। जैसे आप अंदर ही अंदर ना आंसर्स मांग रहे हो, जवाब ढूंढ रहे हो। यूनिवर्स मुझे बताओ मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके अंदर दिख रही हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट्स गाइड्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको ना अपने सवालों का जवाब मिलने वाला है। लेकिन ये जो जवाब है ना, ये किसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं आएंगे, बल्कि इतने सिंपल होंगे कि आप खुद हैरान रह जाओगे। जिन प्रॉब्लम्स को आप इतना बड़ा समझ रहे थे ना, उसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से निकलेगा, आप देखना। स्पिरिट्स गाइड्स ना बार बार एक ही वर्ड दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्लिक। जैसे अचानक ना सब कुछ समझ आ जाता है, जैसे पजल का लास्ट पीस अपनी जगह फिट हो जाता है, जैसे दिमाग के अंदर ना अचानक से ना लाइट जल जाती है। आप रियलाइज करोगे कि प्रॉब्लम कभी इतनी मुश्किल थी ही नहीं, बस आप उसे गलत एंगल से देख रहे थे। यूनिवर्स आपका पर्सपेक्टिव बदलने वाले हैं, और जब पर्सपेक्टिव बदलता है ना, तो पूरी लाइफ बदल जाती है। कार्ड्स दिखाते हैं कि आप ना एक ही सिचुएशन को बार बार एक ही नजरिए से देखते आ रहे हैं, लेकिन अब आप उसी सिचुएशन को एक नए एंगल से देखोगे, और वही नया एंगल आपकी स्ट्रैटेजी बदल देगा। इसके बाद जो एनर्जीज आ रही है ना, वो है यहाँ पे जो वर्ड मुझे दिख रहा है, न्यू टेरिटरीज। स्पिरिट्स गाइड्स ना यहाँ पे कह रहे हैं कि अब आपको ना नए रास्ते एक्सप्लोर करने होंगे, क्योंकि जहां आप अब तक थे वहां ना जितनी ग्रोथ होनी थी उतनी हो चुकी है। आप ना जमी हुई जमीन पर बीज उगाने की कोशिश कर रहे थे, और जमी हुई जमीन पर कभी फसल नहीं उगती है। इसलिए ना यूनिवर्स आपको एक नए एनवायरनमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। कुछ लोग ना रिट्रीट पर जा सकते हैं, कुछ नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ना सोशल मीडिया से ब्रेक भी लेंगे, और कुछ सिर्फ थोड़ा सा अकेले वक्त बिताएंगे। और इसी साइलेंस के अंदर ना वही क्लिक होगा, वही रियलाइजेशन आएगी, और उसके बाद आप बिना किसी डाउट के एक्शन लोगे। आप किसी डिसीजन को फाइनली यस बोल दोगे। हो सकता है इसमें से कोई ऐसा हो कि जॉब छोड़े, अपना नया बिजनेस कोई शुरू करे, नई सिटी में शिफ्ट होना, ऐसी सब एनर्जीज हो सकती हैं। या उन लोगों को ढूंढना जो सच में आपकी ना सोल फैमिली है। यूनिवर्स कह रहे हैं स्ट्रैटेजी बदलो, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर कोई तरीका बार बार फेल हो रहा है, तो उसी तरीके को ना रिपीट नहीं करना है, आपको नया रास्ता आपको ढूंढना है, नया रास्ता चूज करना है, और वही नया रास्ता आपको अबंडेंस, स्टेबिलिटी और सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। अब ना यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। आपके ड्रीम्स, इमोशंस और सबकॉन्शियस इस वक्त आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि बार बार ना कोई पर्टिकुलर इमोशन या कोई स्पेसिफिक इंसान आपके सपनों में ना आ रहा है। यूनिवर्स कह रहे हैं उस इमोशन को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप उस फीलिंग को ना हील नहीं करेंगे, तब तक आपके लिए सही डिसीजन लेना मुश्किल रहेगा। कुछ लोगों के लिए ना मैसेज यहाँ पे बहुत क्लियर है, अब इस कनेक्शन से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। और कुछ लोगों के लिए इसका मतलब है कि रिलेशनशिप खत्म नहीं करना है, बल्कि उस पुराने दर्द को ना हील करना है जो आज भी आपके बीच खड़ा है। जो भी सच है उसका सामना करना ही आपको आगे बढ़ाएगा। मुझे यहाँ ना रोमांस की एनर्जीज भी नजर आ रही हैं, लेकिन उससे पहले ना एक पुराना इमोशनल ब्लॉक रिलीज होना जरूरी है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ना किसी डाइवोर्स्ड या इमोशनली ना हर्ट वुमेन की हो सकती है। ये आपकी माँ हो सकती हैं, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती हैं, आपके कोई फैमिली मेंबर हो सकती हैं, या फिर आपके खुद का कोई पुराना वर्जन हो सकता है। एक ऐसा वर्जन जो बहुत ज्यादा ना हर्ट हुआ था,
जिसने दर्द में रहकर अपने आप से कुछ प्रॉमिसेस कर लिए थे, जैसे कि मैं दोबारा कभी ट्रस्ट नहीं करूँगा या करूँगी, मैं कभी शादी नहीं करूँगी या करूँगा, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड्स कह रहे हैं कि उस वक़्त ये प्रॉमिसेस दर्द की वजह से बोले गए थे, लेकिन जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ ना बार-बार ऐसी बातें बोलते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में प्रोग्राम बन जाती हैं और फिर वही प्रोग्राम हमें नए रिलेशनशिप से दूर रखने लगते हैं। ये किसी ना मैं बोलूँगी किसी कर्स से कम नहीं होता है, कम नहीं लगता है। असल में ना कर्स बाहर से नहीं बल्कि कभी-कभी ना हम खुद ही अपने लिए ये कर्स बना लेते हैं इस चीज़ को। इसलिए ना यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने ना शब्दों का ध्यान रखो। अगर किसी एक इंसान ने आपको हर्ट किया है, आपको दर्द दिया है, तो उस एक इंसान को ना रिलीज़ कर दो अपनी लाइफ़ से, छोड़ दो, उसे जाने दो। लेकिन पूरी दुनिया को अपने दिल से मत निकाल दो, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है और हर रिलेशनशिप भी एक जैसा नहीं होता है। कार्ड्स दिखाते हैं कि अगर आप ये हीलिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ना लव की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ आ रही है। स्पिरिट्स गाइड्स ना मुस्कुराते हुए यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई है जो आपको पहले से नोटिस कर रहा है। हो सकता है वो अभी तक सामने ना आया हो, लेकिन उसकी एनर्जी ऑलरेडी आपके आसपास है। अगले 3 हफ्तों से लेके 3 महीने के अंदर बहुत बड़े चेंजेस शुरू हो सकते हैं। हीलिंग होगी, आपको आंसर्स मिल सकते हैं, कन्फ्यूजन खत्म होगी और सबसे बड़ी बात है, आप एक पुरानी लिमिटेशन को तोड़ देंगे। एक ऐसा पैटर्न जो बहुत सालों से आपको रोक रहा था, अब फाइनली ना खत्म होने वाला है। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ पहली जैसी नहीं रहेगी। यूनिवर्स आपको बिल्कुल एक नई डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। बस अपने इंट्यूशन पर विश्वास रखिए और जब यूनिवर्स ना चेंज का दरवाजा आपके लिए खोले, तो उस दरवाजे से ना आपको जरूर से निकलना है, गुजरना है। सो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग यहाँ पे कंक्लूड होती है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो कमेंट में 444 लिखकर इस रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, इस सोल फैमिली का पार्ट बनिएगा। एंड जो सब्सक्रिप्शन बटन है उसके साथ एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर से क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मूव करते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2 आपका आपकी रीडिंग में बहुत बहुत वेलकम है। आप आराम से बैठ जाइए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और देखते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेज लेकर आए हैं। स्पिरिट्स गाइड्स मुझे पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज दीजिए। सबसे पहले ना स्पिरिट्स गाइड एक बहुत प्यारी बात आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपकी प्रेयर्स जो हैं वो सुनी जा चुकी हैं। जो भी आपने दिल से मांगा है यूनिवर्स ने उसे इग्नोर नहीं किया है। जवाब आपका आ रहा है आपके सवालों का, लेकिन उससे पहले गाइड्स आपको ना एक वार्निंग भी देना चाहते हैं। अपने ना वर्ड्स और अपने सेल्फ टॉक का बहुत ध्यान रखिए। अगर आप बार-बार ना खुद से ये कहते रहेंगे कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, मुझे कभी प्यार नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी, तो धीरे-धीरे ना ये बातें आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं। स्पिरिट्स गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके थॉट्स और आपके जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं ना, वो बहुत पावरफुल हैं। इसलिए जो कहानी आप रोज़ अपने आप को सुना रहे हो, वही कहानी आपकी रियलिटी बनने लगती है। मुझे लग रहा है कि इस वक़्त ना आपके इनर क्रिटिक बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। हर बात में वो आपकी कमी निकालते हैं और जो आपके अंदर एक उम्मीद है और पॉजिटिविटी की आवाज़ है ना, उसे बोलने का मौका ही नहीं आपको मिल पा रहा है। अब देखते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे ना यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है वो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि आप पिछले कुछ टाइम से ना बहुत स्ट्रेस में हैं। आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप रात भर ना सोच रहे हो, बहुत मतलब गहराई से किसी चीज़ को ना थिंक कर रहे हो, सोच में डूबे हुए हो, ओवरथिंकिंग है, एंग्ज़ायटी है या किसी बात की टेंशन को लेकर ना
आप बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे परेशान दिखाई दे रहे हो, डिस्टर्ब लग रही हैं आपकी एनर्जीज़। ये सब एनर्जीज़ यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आपका जो स्लीप साइकिल है वो भी पूरी तरह से ना डिस्टर्ब हो गया है। कुछ लोग अनकंफर्टेबल मैट्रेस या पिलो की वजह से भी प्रॉपर्ली रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ लोग जो हैं वो शोर-शराबे वाले माहौल की वजह से भी परेशान हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम ना सिर्फ़ नींद की नहीं है, असली प्रॉब्लम है कि आपका दिमाग ना कभी स्विच ऑफ ही नहीं हो पा रहा है। आप हर छोटी बड़ी बात को लेके ना बार-बार सोचे जा रहे हो। अब आगे देखते हैं, ओह! फिर से हमारे पास यहाँ पे ना 9 की एनर्जीज़ है और स्पिरिट्स गाइड्स कह रहे हैं कि 9 हमेशा ना एंडिंग के बहुत करीब होता है। इसका मतलब ये है कि ये फ़ेज़ परमानेंट नहीं है। चाहे इस टाइम ना आपको लग रहा है कि ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सच ये है कि आप अपनी जर्नी के लास्ट डिफिकल्ट फेज़ में हो। बस थोड़ा-सा और आप अब इमोशनली भी ना मैं यहाँ देख रही हूँ बहुत ज़्यादा ना थक चुके हो, एग्ज़ॉस्ट फ़ील कर रहे हो। ऐसा लगता है जैसे हर चीज़ का बोझ ना सिर्फ़ आप ही उठा रहे हो। बहुत सारी आपकी लाइफ़ में डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सारे धोखे हैं, बिट्रेयल आपने देखी है। बहुत सारी कुछ अधूरी एक्सपेक्टेशंस है, सब कुछ आपके दिल में जो है ना वो इकट्ठा होता जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पे फ़िज़िकली भी ना ओवरवर्क कर रहे हैं। कुछ लोग जिम में बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जीज़ हैं। स्पिरिट्स गाइड्स उन्हें भी कह रहे हैं कि अपनी बॉडी को ना रेस्ट दीजिए। रिकवरी भी जो होती है ना वो ग्रोथ का ही हिस्सा होती है। इस वक़्त कार्ड्स ये भी दिखाते हैं कि शायद आपको ना खुद ही नहीं पता कि आप सच में चाहते क्या हो। आप इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट हो चुके हो कि कभी-कभी ना आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन गाइड्स कह रहे हैं कि आप दिल की सच्चाई आपकी नहीं है, ये सिर्फ़ थकान आपकी है जो बोल रही है। आपके अंदर भी ना प्यार पाने की, खुश रहने की और सुकून भरी ज़िंदगी जीने की इच्छा ज़िंदा है। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत ना हर्ट फ़ील हुआ है आपके मन को, आपके दिल को, बहुत गहरी चोट लगी है। कार्ड्स ना यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात और दिखा रहे हैं। आप अपनी पूरी लाइफ में ना प्यार को अर्न करने की कोशिश करते रहे हैं। आपको लगता था कि अगर आप ना और ज़्यादा केयर करेंगे और ज़्यादा सैक्रिफाइस करेंगे और ज़्यादा समझेंगे, तो सामने वाला आपसे प्यार करेगा। लेकिन हर बार आपको वही मिला, क्या? डिसअपॉइंटमेंट। कुछ लोगों ने आपकी काइंडनेस का ना बहुत फ़ायदा उठाया है। कुछ लोग सिर्फ़ तब तक आपके साथ रहे जब तक उनका काम था और इस सब के बाद आज आपके लिए ये ना मानना मुश्किल हो गया है कि कोई बिना किसी मतलब के, बिना किसी कंडीशन के भी आपसे प्यार कर सकता है। हो सकता है कुछ लोग ना इस वक़्त डार्क नाइट ऑफ द सोल से भी गुज़र रहे हैं। ये वो फ़ेज़ होता है जहाँ इंसान ना बाहर से नहीं, अंदर से टूटने लगता है, हर चीज़ बेकार लगती है। खुशी जो है वो महसूस ही नहीं होती है और लगता है जैसे यूनिवर्स ने भी ना हमें भुला दिया हो। लेकिन स्पिरिट्स गाइड्स यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एंड नहीं है, ये सिर्फ़ एक ट्रांज़िशन है। अब देखते हैं कि कौन-सी लाइफ़ चेंजिंग इवेंट्स आपकी तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज आ रहा है कंट्रोल को छोड़ दीजिए। यूनिवर्स पूछ रहे हैं कि एक स्केल पर अगर 1 से 10 तक देखा जाए, तो आप कितनी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? सिर्फ़ वो चीज़ें नहीं जो आपके कंट्रोल में हैं, बल्कि वो भी जो आपके कंट्रोल में थी ही नहीं। आप ना हर रिज़ल्ट को पहले से ही फिक्स करना चाहते हो। हर सिचुएशन का ना आउटकम पहले से ही जान लेना चाहते हो। लेकिन स्पिरिट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ़ का ना सबसे बड़ा चेंज तब शुरू होगा जब आप कंट्रोल छोड़कर ना ट्रस्ट करना सीखोगे। इसका मतलब है कि इसका मतलब ना हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ़ इतना है कि यूनिवर्स को भी ना अपना काम करने दीजिए। मुझे ना एक ना यहाँ पे बोट की इमेज दिख रही है, एक नाव की इमेज दिख रही है। जैसे यूनिवर्स आपको ना एक नई जर्नी पर बिठा रहे हैं। शायद आपको अभी ना डेस्टिनेशन ना दिख रही हो, लेकिन यहाँ पे ना जो नाव है, जो बोट है वो सही डायरेक्शन में जा रही है और स्पिरिट्स कह रहे हैं बस आप विश्वास रखो, ट्रस्ट करो। एक और मैसेज यहाँ पे आ रहा है कि वन लास्ट मूव यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सोच रहे हो कि अब आपसे ना और नहीं होगा, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि बस एक कदम और, सिर्फ एक कदम और आप अपनी जर्नी में बहुत दूर आ चुके हैं यहाँ पे। अब वापस मुड़ने का वक़्त नहीं है, बस थोड़ा-सा और।
आप बहुत जल्द ना देखोगे कि आपने कितना कुछ अचीव किया है। और हो सकता है इस लास्ट स्टेप का नाम ही ना ट्रस्ट हो। रिजल्ट का ट्रस्ट, यूनिवर्स का ट्रस्ट और सबसे ज़रूरी खुद पर ट्रस्ट। कार्ड्स दिखाते हैं कि आपको ना बहुत जल्दी नए लोग मिलने वाले हैं। ऐसे लोग जो आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे, जो आपको नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठाएँगे, जो आपको इंस्पायर करेंगे। और हो सकता है इसी नई एनर्जी के साथ ना आप किसी नई सिटी में, नए एनवायरनमेंट में या नए चैप्टर की तरफ भी बढ़ें। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ ना रुक नहीं गई है, बस अब उसे एक नई दिशा की, एक नई डायरेक्शन की ज़रूरत है और वो उसे बहुत जल्द मिलने वाली है। अब स्पिरिट्स गाइड्स आपके लिए बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेकर आए हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ना रिकवरी और फिनिक्स एनर्जीज नजर आ रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं आप टूट नहीं रहे हो, आप दोबारा जन्म ले रहे हो। जैसे फिनिक्स अपनी पुरानी राख से निकलकर और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है ना, वैसे ही आप भी ना अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर में एंटर करने वाले हो। हर छोटा स्टेप जो आप आज ले रहे हैं, वही कल आपकी बड़ी सक्सेस की फाउंडेशन बनेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कार्ड्स में लवर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। इसका मतलब सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप ही नहीं है, बल्कि एक सोल कनेक्शन भी हो सकता है। लेकिन स्पिरिट्स गाइड्स एक बात बार-बार रिपीट कर रहे हैं, इस वक्त आपका दिल बहुत डरा हुआ है। अगर आज ही ना कोई परफेक्ट पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, तो शायद आप ना उसे भी दूर कर दोगे, क्योंकि आपका जो दिमाग है ना अभी भी सिर्फ प्रोटेक्शन मोड में चल रहा है। इसलिए यूनिवर्स पहले आपको हील कर रहे हैं, उसके बाद ही सही इंसान को आपकी लाइफ में लाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना मैं रीलोकेशन की भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस देख रही हूँ। हो सकता है कि अचानक किसी दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में जाने का आपको मौका मिले। ये डिसीजन जो है बहुत जल्दी हो सकता है। हो सकता है एक दिन ना सिर्फ एक आइडिया आएगा और कुछ ही हफ्तों में या महीनों में डॉक्यूमेंट्स, प्लानिंग और शिफ्टिंग सब कुछ फास्ट स्पीड से होने लगेगा। आप खुद भी हैरान हो जाओगे कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। यूनिवर्स कह रहे हैं अभी आप ना सिर्फ प्रॉब्लम्स देख रहे हो, लेकिन बहुत ही जल्द वही जगह जो है ना अपॉर्चुनिटीज से भरने वाली है। आगे अगर मैं देखूँ ना, तो यहाँ पे स्पिरिट्स गाइड्स की तरफ से आपके लिए एक और मैसेज आ रहा है। ये मैसेज है ऑफिस, घर एंड जिम। अगर आपकी लाइफ इन 3 जगहों के बीच में चल रही है, तो खुद से ना आपको एक सवाल पूछना है, नए लोग आपसे मिलेंगे कैसे? कभी-कभी ना यूनिवर्स हमें नए रास्ते पर इसलिए भेजते हैं ताकि हम ना उन लोगों से मिल सकें जो हमारी डेस्टिनी का हिस्सा होते हैं। इसलिए जब भी किसी नए इवेंट, ट्रिप, वर्कशॉप या इनविटेशन का आपको मौका मिले ना, उसे बिना वजह के मना मत करना, उस मौके को गंवाना नहीं है। हो सकता है वही एक छोटा-सा डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बदल दे। आगे अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे यहाँ पे ना कमिटमेंट की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली दिख रही हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं एक प्रॉमिस पूरा होने वाला है। जो कनेक्शन आपके लिए लिखा गया है वो अपना रास्ता ढूंढ कर आप तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप अपने ना पुराने डर और कंट्रोल को धीरे धीरे ना छोड़ना शुरू करो। हर चीज को ना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। जो सच में आपका है वो सही वक्त पर आपके पास खुद आ जाएगा। स्पिरिट्स दिखाते हैं कि इस वक्त ना बार-बार लिमिटेशंस के बारे में सोच रहे हो कि आपकी ऐसी थिंकिंग चल रही है जैसे कि मेरे पास ना पैसे नहीं हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरी फैमिली है, मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जब सही अपॉर्च्युनिटी आएगी, तब उसके साथ उसे पूरा करने के रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। इसलिए ना अभी सिर्फ प्रॉब्लम्स मत देखिए, अपने आप को ना पॉसिबिलिटीज को भी देखना सिखाइए। और सबसे लास्ट कार्ड यहाँ पे मेरे पास आया है द सन। ये टैरोट का सबसे पॉजिटिव कार्ड्स में से एक कार्ड माना जाता है। ये कार्ड बताता है कि अंधेरा खत्म हो रहा है, अब आपकी लाइफ में ना खुशी, कॉन्फिडेंस और नई एनर्जीज वापस आ रही हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। आप सिर्फ ना सर्वाइव नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसी लाइफ क्रिएट करेंगे जहाँ सुकून होगा, प्यार होगा, अबंडेंस होगी, तीनों चीजें एक साथ होंगी। स्पिरिट्स गाइड्स ना लास्टली आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आप चोजन हैं।
कभी ये मत सोचिए कि मिरेकल सिर्फ दूसरों के लिए होते हैं। आपकी लाइफ का भी एक डिवाइन टाइमिंग है और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि वो टाइमिंग अब बहुत करीब आ चुका है। अपने दिल को ना खुला रखिए, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए और जब लाइफ आपको नया रास्ता दिखाए ना, तो हिम्मत के साथ उस पर चल पड़िए। ये रास्ता आपको उस ज़िंदगी तक लेके जाएगा, जिसके लिए ना आप इतने समय से प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। सो यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपकी जो रीडिंग है वो कंक्लूड होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो कमेंट में 777 लिख के अपनी रीडिंग को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके इस सोल फैमिली का हिस्सा बनिएगा एंड सब्सक्रिप्शन के साथ ना बेल बटन है उसको ज़रूर से क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं हमेशा से यही प्रे करती हूँ कि मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, सभी फॉलोअर्स, सभी व्यूअर्स हमेशा हमेशा खुशहाल रहें, पॉजिटिव रहें एंड अबंडेंट रहें। सो यस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।